एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार सभी आप तक देखने वालों को हमारे प्रणाम है। आज ये पहला बार जो आप यहाँ पे आए हैं बहुत दिन के बाद, इसलिए आपको भी बधाई है। सबसे पहले हम ये बधाई देना चाहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के सभी टॉपर बच्चों को जो 10th और 12th में सिक्योर किया है, अच्छे मार्क लिए हैं, उन बच्चों को हम बधाई देते हैं। साथ ही साथ उनका शिक्षक को भी हम बधाई देते हैं, साथ ही साथ उनके अभिभावक को भी हम बधाई देते हैं कि अच्छे काम किए हैं। और इसी तरह हर अभिभावक अपने बच्चों के लिए इसको प्रयास करे ताकि हमारा आइलैंड का नाम रोशन हो। इसके साथ में भी और एक हमारे अनुरोध है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे जो बच्चे टॉप किए हैं अंडमान निकोबार में, उनको जो है कोई कठिनाई में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको जो भी यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट लेके आगे पढ़ने चाहता है उसको इजीली होना चाहिए, उनके लिए भागदौड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको तो ये प्रायोरिटी देना चाहिए कि ये अच्छा टॉप नंबर लिया है, जिसके कारण उसको सारा फैसिलिटी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करे। यही हमारा बच्चों को प्रति जो है आज का ये है कि हमारे बच्चे आने वाले काल के भविष्य है और भविष्य तैयार करे, यही हमारा दुआ है। साथ ही साथ और एक मुद्दा के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि आजकल कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष हमने इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कई धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ये छोटा एक डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। रोजाना 10 से 15, 15 से 20 ऐसा परिस्थिति लोड शेडिंग होगा तो यहाँ पे जो आम जनता है पोर्ट ब्लेयर के अंदर में, साउथ अंडमान के अंदर में, इसका परिस्थिति क्या हुआ है ये तो आप समझ सकता ही है। कई बार हमने धरना प्रदर्शन किया, एडमिनिस्ट्रेशन से मांग किया, भाई ये मशीनरी जो है आप चेंज करिए, कैसा भी ये करिए। एडमिनिस्ट्रेशन हमको एश्योर किया है कि नवंबर महीना में ये ठीक होने वाला था, अक्टूबर नवंबर का टाइम दिया था पिछले साल का। आज आप देखिए अक्टूबर नवंबर तो दूर का बात है, आज मई महीना चल रहा है, अभी तक इसका मशीनरी को ठीक नहीं किया है, जिसके लिए आज आम आदमी कितना परेशानी में है। ये क्यों कर रहा है? आज बारिश का समय है, अब बारिश शुरू हो चुका है और इसी के अंदर में हर रात को अगर दिन को देता है लोड शेडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर रात को भी अगर 10-15 बार अगर लोड शेडिंग होगा तो आदमी जाए तो जाए कहाँ। इतना गर्मी के अंदर में ये परिस्थिति अंडमान निकोबार के लोग, इस साउथ अंडमान के लोग भुगत रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख रहा है। ये जेई रखा है, यही रखा है, ये रखा है, एसी रखा है, इतने सारे गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पे हैं, अभी तक ये लोड शेडिंग का इसका उपाय नहीं निकल सका है। यही हमारा तकलीफ है। और जो आईएएस ऑफिसर यहाँ में इसके ऊपर में बैठा है, ये क्या कर रहा है? आईएएस ऑफिसर को ये सोचना चाहिए कि भाई लोड शेडिंग कैसा होता है, लोड शेडिंग क्यों होता है, किसके जरिए होता है, ये चीज उसको देखना चाहिए। लेकिन कोई सुनता है केवल, लेकिन देखता कुछ नहीं है। अगर इस छोटा एक अंडमान को अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकता है तो आप बाकी जगह का क्या परिस्थिति होगा? ये तो एक छोटा सा एक अंडमान है, इसको 1 घंटा में 1 दिन में कर सकता है। इसका कहाँ इसका प्रॉब्लम है इसको ढूंढ सकता है, लेकिन इतने सारे ऑफिसर रहते हुए भी इसका कोई समाधान हो नहीं पा रहा है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा ये अनुरोध है, देखिए सबूर हम करता है कांग्रेस पार्टी, मतलब ये नहीं है कि हम लोग ऐसा हाथ के ऊपर हाथ रख के हम लोग बैठेंगे। अभी समय परिस्थिति ऐसा नहीं है कि 4 तारीख के बाद, अगर 4 तारीख के पहले अगर ये समाधान हो जाए तो अच्छा बात है, और नहीं तो जो रिजल्ट के बाद जो है, हमने भी कांग्रेस पार्टी से सारे कार्यकर्ता मिलकर हम लोग भी 4 तारीख के बाद हम लोग भी रास्ता में उतरेंगे और हम लोग दिखाएंगे कि कैसा ये लोड शेडिंग होता है
और क्यों होता है इसका हिसाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। आज हमारे उपराज्यपाल महोदय हैं, आज हमारे सीएस साहब हैं, इनको ये नहीं दिखता है क्योंकि हमको मालूम है कि उपराज्यपाल महोदय के पास में जनरेटर है, सीएस साहब के पास में जनरेटर है, बाकी जितने आईएएस ऑफिसर है उसके पास में जनरेटर है, कोई उसका प्रॉब्लम नहीं, सबका घर में इन्वर्टर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आम जनता का घर में इन्वर्टर नहीं है साहब, ये आपको समझना होगा। आज 3-4 साल से ये भुगत रहा है। क्यों ऐसा परिस्थिति है? पूरा हम लोग भी मेनलैंड जाता है, एक मॉल में जितना कनेक्शन है, 2-4 मॉल का कनेक्शन जो है ये अंडमान निकोबार में पूरा चला सकता है। अगर ये परिस्थिति आप लोग की क्रिएट किया है, क्यों नहीं होगा? आप देखो, जो ऑफिसर इसके लिए जिम्मेदार है उसको सस्पेंड करो, उसको ट्रांसफर करो, कोई पॉलिसी तो लाओ कि नहीं तो इसी तरह अंडमान रहेंगे क्या? इस तरह आता है यहाँ पे। आज टूरिस्ट का समय है, टूरिस्ट लोग यहाँ से बाहर से आता है और दिखता है अंडमान का परिस्थिति क्या है। 8 से 10 बार रात को अगर लोड शेडिंग होगा, कैसा आदमी जिएगा? क्या चीज के यहाँ में पढ़ाई बच्चा लोग कैसा किया? हम तो धन्यवाद दिया है कि बच्चा लोग इतना तकलीफ का समय में भी इतना तकलीफ सह करके भी वो अच्छा मार्क लिया है। जो भी बच्चा अच्छा मार्क लिया है, क्योंकि लोड शेडिंग का जमाना था, ये पूरा 3 साल से पूरा लोड शेडिंग होता है अब यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में। इसका कोई उपाय नहीं ढूंढा है अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसका अंदर में भी बच्चा अगर इस तरह मार्क सिक्योर किया तो धन्यवाद का पात्र है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा पुनः एक बार हम निवेदन करते हैं कि देखिए साहब, आप लोग इसके ऊपर में नजर दीजिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी 4 तारीख के बाद जरूर आंदोलन में उतर जाएगा। अगर ये हमारा बात को आप सिंपल तौर से आप मत लीजिए, क्योंकि हम सही कई बार धरना प्रदर्शन करने का बाद में भी आप लोग के खाली समय दिया है, लेकिन काम आपने नहीं किया है। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप सभी से कृपया करके इस बात को ध्यान दें और लोगों का भलाई करें। किसी हालत से भी लोड शेडिंग को हटाइए और अंडमान को बचाइए। धन्यवाद। सबसे पहले रोहित जी, मैं आप तक चैनल और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि आज आप इतने बड़े एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर हमारे बीच आए हैं। और सबसे पहले मैं हमारे यहाँ के दीपो के बच्चों का मैं जो 10th और 12th में जो बच्चों ने से बहुत ज़्यादा अंक लिए हैं और दीपो का नाम रोशन किया है, उन बच्चों को मैं अपनी ओर से और अपने कांग्रेस परिवार की ओर से और महिला कांग्रेस की ओर से उन बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूंगी और यही दुआ करती हूँ कि वो बच्चे आगे जाए और हमारे दीपो का नाम रोशन करे और उनका भविष्य उज्जवल हो। दूसरा ये मुद्दा है कि इलेक्ट्रिसिटी को लेके हम आज यहाँ पर यह बात करने के लिए आए हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे, ऑफिसर से हमने मुलाकात किया, हमारे रंगलाल जी हमारे जो अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। जस का तस ऐसी बना हुआ है। आप देखिए कि एक दीप देश का प्रगति के लिए अगर आगे जाना है तो इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत जरूरी है। जहां पर हम बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया, हमारे मोदी जी बोलते हैं, स्मार्ट सिटी बोलते हैं, लेकिन आज कहाँ है? अब देखिए 3-4 सालों से अंडमान के लोगों का मैं धैर्य का मैं सराहना करना चाहूंगी कि इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी अंडमान के लोग खामोश है, चुपचाप है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको और दबाव डालते रहे। आज देखिए बच्चों का एग्जाम था, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा वैसे ही बना हुआ है। किसी ऑफिस में आप जाएंगे काम के लिए, बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सब चीज आप देखिए यहाँ पे इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। किसी को टिकट करवाना हो, किसी को मेललैंड जाना हो, आज छोटा छोटा चीज इंटरनेट के माध्यम से होता है, लेकिन आज समस्या वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो मैं प्रशासन से, एलजी साहब से, हमारे सीएस साहब से मैं गुजारिश करती हूँ, पार्टी की ओर से मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि आज आप इस मुद्दे को देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरत का एक चीज है। अब देखिए रात में अगर बारिश का मौसम है, अब देखिए अगर करंट नहीं होता, हमारे 2 व्हीलर्स वाले हमारे बच्चे, हमारे भाई जब रास्ते में जाते हैं, सड़कों का हालत तो वैसे भी जस का तस बना हुआ है, कितना दुर्घटना होता है, कितना लोगों का जान चला जाता है। तो इसका जवाबदेही कौन है? मैं प्रशासन से पूछती हूँ कि 3 साल 4 साल से आप खाली आश्वासन ही दे रहे हैं। हम आश्वासन से तो हमारा पेट नहीं भरेगा ना, हमको तो इसका जवाब चाहिए, हमको ग्राउंड में काम चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा अपना बात रखती है, धरना प्रदर्शन करती है, इसके सिवाय और क्या कर सकती है? आपसे गुहार कर सकती है, एलजी साहब से गुहार कर सकती है, सीएस प्रशासन से गुहार कर सकती है, लेकिन इसका फायदा तो अभी तक कुछ नहीं मिला। तो मैं
हमारी पार्टी की ओर से मैं ये गुहार करना चाहूंगी, ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग देखिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा को सुलझाने का कोशिश करिए। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बहुत सारी बातें कह दी है, मैं भी यही कहूंगी कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा मुद्दा है जिसका होना बहुत जरूरी है। देखिए घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, करंट नहीं है, जो पैसे वाले लोग हैं वो अफोर्ड कर लेते हैं कि इन्वर्टर खरीद ले, जो गरीब लोग है वो कहाँ जाए, कहाँ से अफोर्ड करे, कैसे लाए? तो अंधेरा में रहना है कि हमको, हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन समस्या तो वही है ना। तो इसका सवाल, ये जो सवाल है, मैं बोलती हूँ मैं प्रश्न, इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाबदेही कौन है? तो प्रशासन के समक्ष मैं अपना सवाल रखती हूँ और इसका एक सही मायने में एक अर्थ भी मैं चाहती हूँ, इसका जवाब चाहती हूँ प्रशासन से कि कब तक होगा। हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, अंडमान के लोग ये झेलते रहेंगे क्या? हमारा भी एक दायित्व है ना, हम एक लिमिट तक हम बोलेंगे, एक लिमिट तक हम कर पाएंगे, एक लिमिट तक अंडमान के लोग ये बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन आज लिमिट क्रॉस हो गया। तो मैं प्रशासन से, एलजी साहब से फिर से एक बार गुहार करती हूँ, इस समस्या के ऊपर अपना ध्यान दे और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाले। इतना ही कहकर अपना बात को मैं विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद, जय हिंद। तो मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मैम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए मैम, आप एक हाउसवाइफ है और पानी की जो किल्लत है अभी जी, चलिए अभी तो बरसात शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे पहले इतना तकलीफों का सामना जो आपको भी करना पड़ता है, और ये सबको देखते हुए और इलेक्ट्रिसिटी का जो आपने बात की, देखिए लोग ये सोचते हैं कि शायद उनका बिल जो है कम आएगा, लेकिन इस तरह का पावर कट हो रहा है उसके बावजूद भी बिल तो जितना है उतना ही आ रहा है, जैसा 1000-1500। और जो पहले जो मीटर था, पुराना मीटर, उसमें कम से कम लोगों का जो है, जिसका 500 आ रहा था, अब नए मीटर के हिसाब से 2500-2000 आ रहा है। और जैसा अभी ये फ्लाइट टिकट्स का जो इतना रेट है, तो इसके लिए आपने जो है हमारे एक कोलीग को जो है आपने इंटरव्यू दिया था हमारे रिपोर्टर को, तो इन सब को लेकर और 4 जून को इलेक्शन का जो रिजल्ट है, चाहे उसमें कोई भी विजेता हो, लेकिन 4 जून के बाद आप क्या कदम उठाएंगे इन सभी मुद्दों को लेकर? क्या आप धरना प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि अभी ये तो आप नहीं कर सकते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा, तो 4 तारीख को जो है रिजल्ट के बाद आप इसके ऊपर क्या कदम उठाएंगे? आपका कहना सही है कि मुद्दे, इश्यूज बहुत सारे हैं। हमने बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात की, हमने आपने कहा कि धरना प्रदर्शन किया, अभी हमने टिकट के ऊपर भी देखिए इतना ज्वलंत एकदम इशू था, हमने टिकट के ऊपर बात की। जैसे कि आपने अभी बताया कि आप एक हाउसवाइफ, मैं नहीं, मैं सारी हाउसवाइफ, जितनी सारी हमारी महिलाएं हैं, उन सबको लेकर मैं कहना चाहूंगी कि हर चीज अपने जगह में जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी है तो रोड भी चाहिए, हमको पानी भी चाहिए, हमको स्वास्थ्य भी चाहिए, हर चीज के लिए हमको प्रशासन के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है आज के इस युग में। तो आप बोलिए कि आप बोल रहे हैं कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो, वो तो जस का तस बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कम, अगर करंट नहीं है तो बिल कम हो जाता है, वैसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो वैसा ही कि वैसा हमको देना पड़ता है। लेकिन मैम आप ये सोचिए ना, पुराना जो मीटर था जी, पुराना मीटर और अभी का मीटर का आप तुलना कीजिए। देखिए आपका घर में जब पुराना मीटर था तो उससे अभी के हिसाब से कुछ मतलब एक 19-20 सामान जो है आया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सोचिए ना, सेम पावर जो कंज्यूम हो रहा है, लेकिन रेट तो काफी हाई। आपका कहना सही है, डे बाय डे बढ़ रहा है। आपका कहना सही है। नया मीटर आने के बाद में उसका दुगना हो गया, जो फेयर है वो दुगना हो गया, लेकिन हम आवाज ही उठा सकते हैं। प्रशासन को चाहिए ना कि हम आम नागरिकों की आवाज को सुने। प्रशासन अगर आंख और कान बंद करके अगर बैठा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम आवाज उठा सकते हैं, हम धरना कर सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हम लोगों का आवाज को प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं अपनी पार्टी के माध्यम से। मैम जैसा देखा जाए तो काफी यूथ और काफी लोग जो है आपके पार्टी के साथ जुड़े हैं, और हाल ही में कुछ साल पहले यही इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो है एक बहुत बड़ा हंगामा होता है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, जब लोगों ने राजनिवास घेराव किया था। और वो क्यों किया था? क्योंकि काफी लोग परेशान थे, उनका सब्र का बांध टूट चुका था। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ होगा दोबारा? 3 साल से ये मुद्दा को जो है एडमिनिस्ट्रेशन समक्ष रखा था, लेकिन बार बार मायूस या छोड़ के कोई काम नहीं। आपकी बार भी बोला है कि भाई आप लोग इसके ऊपर में ध्यान दो। आप 24 आवर्स का पैसा लेता है, आप साल में 365 डेज
लेकिन आप 100 दिन भी आप सही से आप करंट नहीं देता है। इलेक्ट्रिसिटी 100 दिन तक भी एक घर में आपको नहीं देता है। हर रोज अगर 10 घंटा 15 घंटा आपका लोड शेडिंग रहेगा तो मिलता कहाँ है करंट, लेकिन पैसा मीटर में बराबर आता है कि भाई उतना ही आपको करना। जैसा पानी का 3 दिन छोड़ के, 1 हफ्ता छोड़ के 1 दिन पानी देगा, लेकिन पेमेंट क्या है डिपार्टमेंट में? सर पानी तो आप पानी का भी फुल नहीं लेता है। 10 मिनट 15 मिनट पानी आता है, वो भी 10-15 होता है। 10-15 मिनट पानी देगा, पानी का फुल चार्ज आप लेता है। टैक्स बराबर काटते हैं। शर्म होना चाहिए इसको एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई हम क्या करता है और जनता से हम क्या लेता है। आप 3 दिन 4 दिन बाद पानी देगा, 1 हफ्ता बाद पानी देगा, आप फुल महीना का पेमेंट लेते हैं। आप 4 दिन पानी देगा महीना में, आप पैसा लेगा फुल महीना का। करंट भी उसी तरह है। आप इलेक्ट्रिसिटी देता है कितना दिन, महीना में फुल डेज होने से 10 दिन मिलेगा और आपको, और बाकी 20 दिन का फुल महीना का पेमेंट देता है। इसको अभी तक इसको नहीं सुधरा है। तो जहां में यही बात है कि जहां में सबूर का बांध अगर टूटेगा तो देखिए बहुत भयंकर होगा। जैसा पिछले समय में एक बार राजनिवास घिराव किया था, उससे भी बढ़ के भी जो होने जा रहा है। हम तो हमेशा चलते हैं, लोगों का बीच में रहते हैं, एक ही आवाज है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 5 साल से ना करंट दिया, ना पानी दिया, ना सड़क दिया। ये तीनों चीज में फेलियर है। इसलिए लोगों का बोलने से आक्रोश बहुत है कि हम नहीं कह सकते हैं कि आने वाला समय में क्या होगा। सर क्या अभी भी जो स्टेट गवर्नमेंट अंडमान निकोबार के लोगों का मतलब ट्राइबल समझ रही है कि हम लोग जो है मतलब झेड़ी प्रजाति के हैं लोग, क्योंकि जो तरह का यहाँ पर चल रहा है देखकर तो यही लग रहा है। ये तो प्रशासन की नाकामी मैं कहूंगी कि इतना सारा मतलब मुद्दा हमको यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से हमको बताना पड़ रहा है। हम 3-4 साल से हम झेल रहे हैं। आपने खुद देखा हमारा सारा इश्यूज आपके सामने समक्ष आता है। हम अपनी आवाज को रखते हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं, हम लोगों के बीच जाते हैं, लेकिन तब भी मामला तो वही है ना, मामला तो वहीं पे अटका हुआ है। तो ये प्रशासन कब हमारी तरफ गौर करेगा, हमारे लोगों की आवाज को कब सुनेगा? तो मैम आप खुद ही बताइए, क्योंकि जितने बार भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हर न्यूज हमने कवर किया, आप लोगों ने जितना भी मुद्दा उठाया सारा मुद्दा हमने जनता के सामने रखा, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा। तो आखिर क्यों ये मुद्दा, मैं आपको बता दूं अंडमान निकोबार का राजा हमारे एलजी साहब, तो वो क्यों इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे? करीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जितना भी लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे उनका कम से कम कार्यकाल 4 साल या 5 साल का रहता था, लेकिन इनका तो डबल हो चुका है। लेकिन जहां तक जनता की ये सवाल है और आम आदमी का ये सवाल है, उन्होंने जनता के लिए एक काम भी नहीं। आपका कहना तो 100% सही है। मैं इस विषय में यही कहना चाहूंगी कि उनका आंख खुल गया तो ठीक है, सब जगह उजाला है। अगर आंख बंद करके बैठे हैं तो हम सबके साथ वहां भी अंधेरा है ना। अब बड़े लोग हैं, उनके वहां पे जनरेटर है, उनके वहां पर सारी व्यवस्था है, सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, तो गरीब लोगों की तरफ कौन देखेगा? हम पार्टी के लोग हैं, हमको ही ध्यान देना पड़ता है। हम जनता के बीच में हैं, आवाज हमको ही सुनना पड़ता है, उनकी बात हम ही सुननी पड़ती है। तो हम इसका जवाबदेही तो हम तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का चीज है। हम खाली आवाज उठा सकते हैं, इम्प्लीमेंट तो सरकार को ही करना पड़ता है ना, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को ही करना है। तो हम अपना आवाज तो बुलंद करेंगे और हो सकेगा 4 तारीख के बाद हम सड़कों पर उतरेंगे। जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी बताया, हम जनता का आवाज को लेके जाएंगे जब तक हमको उसका समस्या का समाधान नहीं मिल जाता। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।